महाराष्ट्र मुंबई में सोनकर खटीक समाज विकास मंच बैनर तले सोनकर खटीक समाज मुंबई का 21वां वार्षिक सम्मेलन व सत्कार समारोह का महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई प्रदेश एवं महाराष्ट्र के कोने कोने से खटीक समाज विकास मंच के कई बड़े पदाधिकारी एवं आम जनमानस काफ़ी संख्या में खटीक समाज के लोग उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आर.डी. सोनकर ने मीडिया से वार्ता एवं मंच अभिभाषण के दौरान उन्होंने खटीक समाज के एकजुटता पर बल देते हुए समाज के उत्थान के बारे में कई बिंदुओं पर विस्तार से अपनी बातों को रखा। 9 भारत टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र, मुंबई। आवाज मार उसको हमारे चिकन जिस तरह से आज मुंबई में दादर में सोनकर खटीक समाज विकास मंच के लिए जो जोरदार जो कार्यक्रम हुआ, अच्छे मुंबई से जगहों से लोग यहाँ भारी संख्या में उपस्थित रहे, काफ़ी महिलाएं बच्चे से जो इतना सम्मान दिए, तो आपका जिस तरह से कैसे जो मना रहे हैं, तो लोगों के समाज को, खटीक समाज को, सोनकर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह से आप उनको अच्छा लगता है। नमस्कार। मैं आज सोनकर समाज के लोगों को आमंत्रित करके 21वां वार्षिक स्नेह सम्मेलन मना रहे हैं और इसमें आए हुए सभी हमारे सोनकर समाज के, खटीक समाज के लोगों का मैं स्वागत करता हूं। वो आए और हमारे बातों को सुने और उन्होंने अच्छी तरह से सुना, शांति से सुने और हमें लोगों को मैसेज तो आपके माध्यम से दे रहा हूँ कि सोनकर समाज विकास मंच मुंबई की 21वीं वार्षिक स्नेह सम्मेलन है। सम्मेलन के माध्यम से मैं लोगों में एक ही मैसेज जानता हूँ कि आप लोग संगठित होइए, शिक्षित बनिए, अपने अधिकार के लड़िए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उसी को आगे कड़ी बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्होंने भी आश्वासन किया है कि बढ़ोगे तो कटोगे। तो ये बात हिंदू पे लागू होती है और एक हम हिंदू खटीक हैं, तो हिंदू को अगर संगठित रहेंगे और एक रहेंगे तो हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और संगठित रहेंगे, मजबूत रहेंगे। तो नहीं हमारी सोनकर खटीक यानी हिंदू खटीक कहते हैं, जिनका पेशा मूल तो पारंपरिक जो पेशा है मटन मच्छी शिकार का उनका व्यवसाय है। उनका पालन पोषण बकरी का, सूअर का और हर प्रांतों में थोड़ा थोड़ा उनका डिफरेंस रहता है। तो इनका जो है, जो मूल रूप से हम देश के नागरिकों को जो मीट बोलते हैं, मटन बोलते हैं, उनका हम उनको उत्पादन सप्लाई करते हैं, देते हैं। तो खटीक का काम है बकरा का, सूअर का, मटन मच्छी का हम लोग व्यवसाय करते हैं और पालन भी करते हैं। उनके बाल का भी हमारा ब्रश बनता है। तो ये हमारे खटीक का पेशा है। और एक हम एक क्षत्रिय के रूप में हैं, एक खटीक क्षत्रिय है। तो लेकिन पेशे के ऊपर से थोड़ा सा हमको शेड्यूल कास्ट में मिला हुआ है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है और उनका आरक्षण में समाज का हमारे को मिलता है। और महाराष्ट्र में नहीं मिल रहा था, उनके लिए हमारे वीरेंद्र कुमार खटीक जी ने हमें यहाँ जो शेड्यूल कास्ट का जो रुकवाद नहीं मिल रहा था, वो भी मिलना शुरू हो गया है। मैं सरकार, महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्रियों का आभार है, सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुनी, हमारी मांग को सुना है। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का, देवेंद्र फडणवीस साहब का आभारी हूँ कि जिन्होंने महाराष्ट्र में एक मंडल बनाया जिसको कि हिंदू खटीक समाज आर्थिक विकास महामंडल। ये मंडल के माध्यम से सरकार हमें जो फंड रिलीज करेगी वो हमारे खटीक समाजों के उपयोग में आएगा, उनके दुख सुख में काम आएगा, गरीबों को मदद मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, एजुकेशन में मिलेगा, उनको देंगे, हम मंच के माध्यम से देंगे।
और इसी के लिए हमने मीटिंग बुलाई थी कि भाई हम अपने मंच के माध्यम से, सोनकर विकास मंच के माध्यम से हम लोगों को क्या दे सकता हूँ, क्या दिया हूँ, और आने वाले भविष्य में हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे और अच्छी तरह से हमारे समाज का विकास होगा। सामाजिक जो समस्याएं होंगी उसके हम दूर करेंगे, आर्थिक समस्या दूर करेंगे। हम राजनीतिक में हमारे जागरूक होने चाहिए। हमें मतलब कहने का मतलब कि समाज को एक दिशा और दिशा देने की बात हम कर रहे हैं। इस माध्यम से हम लोगों में एकता लाने से भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रति प्रांत के हिसाब से हैं, तो हम एक संगठित रहेंगे तो हमारा विकास भी होगा, हमारा संरक्षण भी होगा, और समाज में जो भी समस्या है मंच के माध्यम से उनको हम मतलब उनका सॉल्व करेंगे, उनका निवारण करेंगे, उन्हें समाधान देंगे। और हमने कई योजनाएं बनाई है, जैसे वर वधु परिचय सम्मेलन हुआ, उनको मेडिकल मदद हुआ है, वो भी करेंगे, सामाजिक सेवाएं करेंगे, और शिक्षा के हिसाब से उन्हें शिक्षित हम बनाएंगे। राजनीति में उनके जो जागरण है उनको हम जागृत करेंगे और लोगों को गठित करेंगे। और लोग देखो, एक आदमी को चलता है तो कारवां बनता है, तो इस हिसाब से हम हमारे माध्यम से हमारे साथ में जो हमारे टीम 21 है, तो उनके माध्यम से हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं और लोगों को आमंत्रित भी करते हैं, इनवाइट भी करते हैं कि भैया आप मंच से जुड़िए। मंच को मजबूत करेंगे तो आप भी मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे। जितना मजबूत संगठन होगा, और कहने का मतलब एक ही बात होता है कि व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से देश और राष्ट्र बनता है। सर्टिफिकेट में बोला ना, मैंने सर्टिफिकेट के बारे में आपको उधर दिखा दिया कि हाँ, तो सर्टिफिकेट में मतलब कि हमें महाराष्ट्र शासन ने हमें जो सर्टिफिकेट महाराष्ट्र 2 मिलती है। शेड्यूल कास्ट के बनते, हमारे सोनकर खटीक समाज शेड्यूल कास्ट में आता है, यूपी में भी शेड्यूल कास्ट में, यहाँ भी शेड्यूल कास्ट में है। तो जो 10/8/1950 से यहाँ रहते हैं उनको सर्टिफिकेट मिलती है और उनको सुविधा उससे मिलती है। महाराष्ट्र शासन में उनको नौकरी में हर चीज़ में सुविधा मिलती है। जो उसके बाद आए हैं उन्हें सुविधा नहीं मिलती है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में सुविधा मिलती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सुविधा उनको मिलती है। लेकिन इन लोगों को महाराष्ट्र शासन माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे रही थी, बंद की, लेकिन उसको मैंने शासन को रिक्वेस्ट किया और वीरेंद्र कुमार के माध्यम खटीक जो हमारे सामाजिक न्याय मंत्री केंद्रीय हैं, 9 बार सांसद रह चुके हैं, उनके माध्यम से हमें वो सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया है। और मैं लोगों का आह्वान करता हूँ कि आप लोग पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले में जाइए, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट बन के रहेगा।